हम्म। तो ये चीज एक प्री प्लान्ड है। और ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि हमारी रॉ एजेंट डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर काम कर रहा है और डेफिनेटली हम्म। काम कर रहा है। बट जहां ये ढील दे रहा है, इसको फिलहाल जांच पड़ताल के दौरान जैसे भारतीयों को कैद में हम्म। रखा जाता है, मान लो कि अगर हम किसी के ऊपर झूठा दहेज का केस लगाते हैं तो हम्म। बिना जांच पड़ताल के उसको तब तक जेल के अंदर रहना पड़ता है जब तक वो साबित ना हो जाए कि इसने दहेज लिया है, बिल्कुल। रखा जाता है। उसी हम्म। तरह सीमा हैदर को जब तक जांच पड़ताल चल रही है नजरबंद हम्म। रखना चाहिए। बट कहीं ना हम्म। कहीं भारतीय सरकार इस सीमा हैदर को भी 2024 के इलेक्शन में इस्तेमाल करेगी, आप मेरे से लिख कर ले लो। अब सीमा हम्म। हैदर ने शादी करी सचिन से, हम्म। अब उसके बच्चे हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे? सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि हम्म। उसके बच्चे क्या होंगे। और मैं आपकी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि कमेंट बताएं कि उसके बच्चे हिंदू बनेंगे या मुसलमान बनेंगे, मुझे यह समझ नहीं आया अभी तक। मैं आपको बता रहा हूं कि मजबूर सिर्फ आप नहीं है, पूरी भारत के 150 करोड़ आदमी, 150 करोड़ जनसंख्या मजबूर है, चाहे वो किसी भी कौम की हो। वो हम्म। कैसे? अब 100 करोड़ हिंदू की बात करें तो वो इसलिए मजबूर हैं कि सचिन उसको लेकर आ गया, अब कुछ कर नहीं सकते कि सरकार का लट चलती है। मुसलमान इस करके मजबूर है कि उनके कौम की एक हिंदू ने शादी कर ली, वो तब भी कुछ नहीं कर पा रहे, इस करके मुसलमान मजबूर है। मजबूर तो पूरा भारत है कि व्यक्ति कोई भी हो। जैसा आपने सांप देखा होगा, सांप अपनी केचली बदलता है, समझो मेरी बात को, कि सांप अपनी जी। केचली तो बदल लेता है पर अपना जहर नहीं बदल पाता, उस जहर को मिठास में परिवर्तित नहीं कर पाता। और रही बात सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर, भारत के अंदर एक कहावत है कि जो अपनी मां का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, और जो अपने पति की नहीं हुई वो पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाए वो किसी की नहीं हुई। तो सही जी। भारत को मैं कहना चाहूंगा कि सीमा हैदर को हमने चढ़ाया, सीमा हैदर को हमने उठाया। दरअसल होना यह चाहिए था कि इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, पहली बात तो हम्म। इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी। हम्म। और एक इंसानियत भी कहती है, मान लीजिए अगर कोई दूसरे मुल्क से महिला आ जाती है हमारे पास, तो हमारी सरकार का काम क्या होता कि उसको वापस उसके वतन भेजना, उसके घर में भेजना। बट जी। बदकिस्मती से ये नहीं हो रहा है। उल्टा हम्म। सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से उसको एक एजेंडा बनाया जा रहा है ताकि भारत की और भी महिलाएं ये चीज सीखे कि नहीं भाई, सोशल मीडिया से हम नैन मटक्का करें और अपने पति और बच्चों को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं। पर सीमा हैदर हम्म। ने तो सीमा लांघी, और वो सीमा जो आम व्यक्ति लांघते वक्त कई हजार बार सोचता है कि भारत के अंदर या मैं जाऊं या पाकिस्तान में जाऊं तो मेरा क्या हाल होगा। तो मैं यही हम्म। कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, बट हम लोग एक एंजॉय ले रहे हैं इस चीज को। अब मैं व्यूअर्स की बात बताता हूँ आपको कि जो व्यूअर्स होते हैं ये कैसे बढ़ते हैं, ना ये आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। आप एक बार ध्यान देना कि आप हम्म। लाख कोशिश करेंगे तो भी व्यूअर्स नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो सोशल साइट्स है, अब मैं इसको दूसरे पर, तो ये सोशल साइट अमेरिका की है, आप इसका ध्यान हम्म। देना कभी भी। तो अमेरिका हम्म। कभी हमारा नहीं हुआ है, कभी नहीं आज तक। और ना चीन हमारा हुआ है, चाहे जितना मर्जी हाथ मिला लो, जितना मर्जी व्यापार बढ़ा लो, पर अंदरूनी कहीं ना कहीं ये भारत को आहत करना चाहते हैं। और वही चीज इस जैसी अगर लेडीज को ये उठाएंगे तो भारत के अंदर से भी कई अंजू बनेंगी, जैसे हम्म। पाकिस्तान की सीमा हैदर बनी। हम्म। तो वहां पर हमारा एक जो धर्म है, चाहे सनातन धर्म बोल लो या भारत की संस्कृति सभ्यता बोल लो, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है, बर्बाद होती नजर आ रही है। अब सीमा हम्म। हैदर ने शादी करी सचिन से, हम्म। अब उसके बच्चे हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे? सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि हम्म। उसके बच्चे क्या होंगे। और मैं आपकी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि कमेंट बताएं कि उसके बच्चे हिंदू बनेंगे या मुसलमान बनेंगे, मुझे यह समझ नहीं आया अभी तक। हम कैसे मान ले? मैं आपको अगर बोलूं मैं बाय बर्थ हिंदू हूं और ब्राह्मण हूं, और मैं अपना को बोलता हूं कि मैं मुस्लिम हूं या मैं क्रिश्चियन हूं, तो हम्म। मेरे कहने से वो चीज हो जाएगी? मेरा रोम रोम का कतरा कतरा हिंदुत्व का है, मेरा ब्लड हिंदुत्व का है, मेरी मिट्टी हिंदुत्व की है। अगर मैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोग होते हैं, मान लीजिए कि आज टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर मैं कोई दूसरा धर्म अपना लेता हूं हम्म। तो मेरी तो टीआरपी बढ़ेगी, बट अंदर से मैं रहूंगा तो हिंदू। हम्म। मैं कैसे बदल लूंगा अपने खून को, अपने दूध को? देखिए सबसे बड़ी गलती सरकार की है हमारी। अगर सरकार हम्म। की सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, रॉ एजेंट अगर तेज होते तो शायद वो पाकिस्तान नहीं आ पाती।
चलो बाई चांस किसी कारण से या मदद से, सोचने वाली बात यह है कि वो किसकी मदद से भारत आ गई और क्या करने भारत है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सचिन के लिए वो भारत आई ना। दुनिया में अब कहने वाली बात है कि पाकिस्तान में क्या सारे मर्द मर गए थे? चलो अगर हैदर अगर सही नहीं था, हैदर अच्छा नहीं था, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मर्द मर गए थे कि जो उसे सचिन ही मिला भारत के अंदर से। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि उस महिला को भारत के अंदर, जबकि सुंदर है, सब कुछ है, भारत के अंदर ही एक सचिन नाम का व्यक्ति मिला। उस महिला को क्या पाकिस्तान में नहीं मिला? उस महिला को बांग्लादेश के अंदर नहीं मिला? अमेरिका में नहीं मिला? या किसी और कंट्री में नहीं मिला? तो ये सरकार को सोचना है या पब्लिक को भी सोचना है कि वो हमारे बीच में क्यों घुसी। सबसे जरूरी बात है कि हमारी सरकार नाकाम है, सरकार की नाकामी है, और ये सरकार को कबूल करना पड़ेगा कि आज सीमा हैदर आई है, कल को बीला हैदर आई, कल को चंपा हैदर, पता नहीं कितनी ऐसी हैदर हमारे भारत के अंदर पहुंच जाएंगी। आज ये बात करते रोहिंग्या की कि उन्हें हम निकालेंगे, बट उन्हीं को बसाया जा रहा है भारत के अंदर। जब एक सीमा हैदर को नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके लिए न्यूज चैनल को खुला छोड़ रखा है, जबकि होना क्या चाहिए कि न्यूज चैनल को अलर्ट करना चाहिए कि अगर किसी ने भी सीमा हैदर का इंटरव्यू लिया तो उसके चैनल को बैन किया जाएगा। जैसे कि सन ऑफ बिहार वाले के लड़के का उसका चैनल ब्लॉक किया गया था। इन सबके चैनल क्यों नहीं ब्लॉक करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने किया, बहुत सही सवाल। सरकार खुद चाहती है, मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं कि कुछ टाइम बाद हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन में सरकार से खड़ा भी कर देगी कि चलो चुनाव लड़ लो, हिंदू वोट तो है, मुस्लिम वोट भी आ जाएंगे इसी बहाने। सरकार नहीं करना चाह रही है। सरकार क्या करती है, हिंदुओं को धर्म के नाम पर कि हमने राम मंदिर बनाया, और मुसलमानों को बुलडोजर के नाम पर। अब दोनों चीज पहलू समझना। हिंदुओं को क्या करती है कि धर्म के नाम पर कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, उस हिसाब से लगती है, और मुसलमानों को हम बुलडोजर चलाएंगे, तुम्हारे घर तोड़ेंगे, उस हिसाब से रखती है, ताकि दोनों ही कौम अपना काम ना कर सके, अपने हक के लिए ना बोल सके, अपने के लिए ना बोल सके। अब जो सीमा जैसे लोग हैं, सीमा हैदर जैसे लोग हैं, इनको पहले ही पैसा मिल जाता है हर एक चीज करने का। आगे इसके साथ जो कुछ होगा, क्योंकि भारत एक बहुत नम्र दिल वाला देश है। मान लो कि अगर इसको यहाँ कुछ हो जाता है, अगर ये बम विस्फोट कर भी देती है, तो भारत का एक भी व्यक्ति इसके बच्चों को छुएगा नहीं, बल्कि इसका लालन पोषण भी करके देगा। कि भारत एक ऐसा देश है कि जहां बहुत प्यारे लोग रहते हैं। तो इसको मालूम है कि अगर बाय चांस अगर मैं लाखों की भीड़ में मैं टेलीकास्ट कर रही हूँ या कोई प्रोग्राम कर रही हूँ, वहां पर मैं अंदर बम फिट करके जाऊं और मुझे मालूम है पूरा तहस नहस हो जाएगा, फिर भी मेरे बच्चों को कोई कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल। उसके बाद ऑप्शन 2 बचेंगे, या तो इसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, जहां पर ऑलरेडी पहले फिक्स हुआ होगा कि आपके बच्चे का इतना पैसा इस बैंक में है, यहाँ पर आपके चाचे के पास दिया है, भाई के पास दिया है, किसी के पास दिया है। नहीं तो इसके बच्चों को सरकार अपनी कस्टडी में लेके बाल विकास में डालेगी। पर यह निश्चित है कि भारत के अंदर मेरे बच्चे के टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे नाइजीरिया में होते हैं और सीरिया में होते हैं। इसे इतना परफेक्ट है कि भारत के अंदर मेरे बच्चों से ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे मेरे साथ हो जाए। तो ये चीज एक प्री प्लान्ड है, और ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि हमारी रॉ एजेंट डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर काम कर रहा है और डेफिनेटली काम कर रहा है। बट जहां ये ढील दे रहा है, इसको फिलहाल जांच पड़ताल के दौरान, जैसे भारतीयों को कैद में रखा जाता है। मान लो कि अगर हम किसी के ऊपर झूठा दहेज का केस लगाते हैं, तो बिना जांच पड़ताल के उसको तब तक जेल के अंदर रहना पड़ता है, जब तक वो साबित ना हो जाए कि इसने दहेज लिया है। बिल्कुल रखा जाता है। उसी तरह सीमा हैदर को जब तक जांच पड़ताल चल रही है नजरबंद रखना चाहिए। बट कहीं ना कहीं भारतीय सरकार इस सीमा हैदर को भी 2024 के इलेक्शन में इस्तेमाल करेगी। आप मेरे से लिख कर ले लो, डेफिनेटली उतरेंगे। गलत तो गलत है, चाहे वो सीमा हैदर करे या पूजा मलिक करे, कोई भी करे, चाहे वो पंकज पंत करे या सलमान खान करे, जो गलत है गलत है। ये अपने बच्चे छोड़कर आए, अपने पति को छोड़कर आए। अब एक पिता को इसने अपने बच्चों से दूर रखा है। ये इतनी बड़ी गुनहगार है कि एक आदमी कभी रोता नहीं है, पर हाँ दुख तो होता उस व्यक्ति को भी। आज उसके बच्चे उसके पास नहीं, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, बता रहा था वो कि भाई मेरे जाना था तो खुद चले जाती, मेरे बच्चे लेकर क्यों गई।
आज इतनी दूर उसके बच्चे पढ़े, अरे तू अपने पति की नहीं, बच्चे तो उसके जने हुए हैं। बिल्कुल। क्या तो बच्चे उसके जने हुए नहीं, तू बोल कि बच्चे उसके जने हुए नहीं है। बच्चे उसके जने हुए, तू उनको उठा के लेकर आ गई अपने प्यार को प्रमाण चलाने के लिए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति और सभ्यता को बहुत ठेस पहुंचाती है। और मैं बहुत लानत देता हूं जो हमारा महिला आयोग है या जितने संगठन खुले हैं और उन व्यक्तियों जो इसके पीछे घूम रहे हैं। अरे अभी तक चक्के जाम हो जाने चाहिए थे कि इसको जेल के अंदर डालो। जब चक्का जाम, रोड जाम, थाना घेरो, और करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। हम नहीं चाहते कि कोई दूसरी सीमा हैदर हमारे भारत के अंदर आए, या कोई बिल्कुल। सचिन जैसा लप्पू दूसरा व्यक्ति कोई बने जो अपनी कौम को छोड़ के, अपने धर्म को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के लाया भी तो कहां से, पाकिस्तान से। और बिल्कुल। आज इसको नहीं रोका तो ये चलते जाएगा। आज सीमा आई है, कल को अंजू जाएगी, कल को मंजू आएगी, कल को। मैं यही कहना चाहूंगी, लप्पू की अम्मी को लगता है कि भारत उसके बाप ने बनाया था कि सारे पाकिस्तान यहाँ पर आ जाओ, कल को बोलेगी बांग्लादेशी यहाँ पर आ जाओ, कल को बोलेगी नेपाली सारे यहाँ पर आ जाओ। पर यहाँ पर भारत के अंदर खुद इतनी दुख तकलीफें चल रही हैं, रहने को जगह नहीं बची है, खाने को अनाज नहीं हो रहा है, तो वो लोगों को मैसेज दे रही कि और लोग आए। बिल्कुल। हम जहाँ बाहरी लोगों से परेशान हैं, जिनको झोपड़ियां बना के जो रह रहे हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, उनका पेट नहीं पड़ रहा है, मतलब मैं इन जैसे लोग अपने देश से कभी प्यार नहीं कर सकते। मैं आपको सही बताऊं, उनसे लाख गुना अच्छे हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। मैं आपको सही बताता हूं, जो कुछ भी कर रहे हैं बट बाहर के गुणगान नहीं गाते हैं। और लप्पू की अम्मी ये चाहती है कि पाकिस्तान से लोग और उठकर इंडिया में आए, तो भारत वाले के लप्पू की माँ के घर में जाएंगे क्या?